अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करता हूँ। देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या है, कहाँ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं, यहां से देखो इन स्पेस में हम लेते हैं द स्ट्रेट लाइन in a space, the straight line in a space is defined as पहला it passes through, पास करता है कहां से, it passes through इस passes through a fixed point, a fixed point से पास करती है, fixed point से पास करती है and parallel to another line, and is parallel to a fixed line, किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास करती है और किसी फिक्स्ड लाइन के पैरेलल होती है। एक हो गया। या दूसरे केस में इट पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, इट पासेस थ्रू, यह पास करता है, इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, 2 फिक्स्ड पॉइंट से पास करती है, पासेस थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। या तीसरे अवस्था में इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज द, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, 2 नॉन पैरेलल प्लेन्स, 2 नॉन पैरेलल प्लेन्स होता हो, इसका क्या पॉइंट, नॉन पैरेलल प्लेन्स, 2 नॉन पैरेलल प्लेन्स, जो 2 प्लेन पैरेलल नहीं होता हो उसका दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। जैसे देखिए ये प्लेन और यहाँ देखिए ये प्लेन, ये दोनों का ये इंटरसेक्शन क्या हुआ, एक लाइन दिया। ये प्लेन और ये प्लेन का ये क्या इंटरसेक्शन दिया, ये प्लेन और ये प्लेन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, एक लाइन देता है इन स्पेस। यानी इस प्रकार से क्या 2 प्लेन है ना का 2 नॉन पैरेलल प्लेन जो होता है उसका इंटरसेक्शन एक लाइन देता है। यानी 3 तरीके से आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट केस में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लेते हैं, है ना। कहाँ किस प्रकार से, पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट से क्या करती है, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट यानी फिक्स्ड पॉइंट, गिवन पॉइंट से पास करती है एंड पैरेलल टू अनदर लाइन, एंड पैरेलल टू, जब पैरेलल है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ जब पैरेलल का मतलब क्या, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, एंड पैरेलल टू आ गिवन लाइन, किसी गिवन लाइन के क्या है वह पैरेलल है। तब देखिए इसमें पहले वेक्टर मेथड से देखिए, तब उसको हम कार्टेशियन मेथड में ट्रांसफर कर लेंगे। तब वेक्टर में देखो क्या करता है, एक गिवन पॉइंट से पास करती है। मान लिया जाए कि यह एक कोई स्ट्रेट लाइन है जो किसी गिवन पॉइंट, मान लेते हैं सपोज दैट ए है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, इस पॉइंट से क्या करती है, वह पास करती है मान लिया जाए। और किसी अनदर वेक्टर, किसी अनदर लाइन के कोई गिवन लाइन, मान लेते हैं बी एक वेक्टर है जिसके वह क्या है, पैरेलल है, ये दिया हुआ गिवन है आपके पास, पैरेलल टू ए वेक्टर बी, है ना। आप ये लेट कीजिए, लेट मान लेते हैं पी एक पॉइंट है और इस पॉइंट के क्या है, पैरेलल है। तो आप ए बी का अगर आपको इक्वेशन मालूम करना है तो लेट बी इज एनी पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आर, आर इज एनी पॉइंट
कोई पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तब देखो पीबी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से एबी वेक्टर अगर हम लेंगे तो एबी वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएंगे, एबी वेक्टर क्या होंगे, हेड माइनस टेल करेंगे तब वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए आपके पास निकल जाएंगे। अब चूंकि एबी वेक्टर पैरेलल टू, सिंस क्या एबी वेक्टर एबी इज पैरेलल है किसके, पैरेलल टू वेक्टर बी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या, दो वेक्टर पैरेलल कब होता है, जब एक वेक्टर दूसरे का सम स्केलर मल्टीपल होता हो, यानी कि वेक्टर ए बी इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी। समझ गए, यानी कि आर माइनस वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, आर माइनस वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू वेक्टर बी। इसीलिए वेक्टर आर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। दिस इज द क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाता है। समझ गए इस बात को, वेक्टर फॉर्म स्ट्रेट लाइन। अब इसको अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में अगर बदल देते हैं तो लेट कीजिए, लेट देखिए बी को एक वेक्टर दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट मान लेते हैं ए कोई पॉइंट है, पॉइंट मान लेते हैं मेरा पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 कोई पॉइंट है। तब देखिए ए वेक्टर आपको क्या लिखा जाएगा, तब ए का जो वेक्टर ए आपने लिखा है वह ए क्या लिखाएगा, ए लिखा जाएगा है ना x1i प्लस y1j, है ना y1j प्लस z1k आपको पास लिखा जाएगा। मान ले कोई बी वेक्टर है, लेट चलिए बी वेक्टर आप कंसीडर कीजिए, बी वेक्टर मान लेते हैं आपके पास में है एल आई, है ना प्लस एम जे, है ना प्लस एम जे प्लस एन के। मान लीजिए आपके पास यह वेक्टर दिया हुआ है। तब और आर क्या लेते हैं, लेट आर इज एनी पॉइंट मतलब आर अगर पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं बी पॉइंट, सपोज दैट लेट बी आर, मान लेते हैं एक्स, बी एनी पॉइंट एक्स वाई जेड लेंगे, तब आर वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, आर इज एनी पॉइंट एट द लाइन, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या वाई जे और प्लस जेड के। यह आपके पास क्या हो जाएगा, लाइन निकल जाएगा, हो जाएगा पॉइंट। अब इसमें पुट कीजिए, क्योंकि मेरे पास वैल्यू है वेक्टर आर, है ना बराबर वेक्टर ए, है ना प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा वेक्टर बी, आपके पास ये लाइन है। तो आप इसमें आर माइनस ए कर कीजिए, आर आपके पास दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, है ना, इज इक्वल टू ए का वेक्टर दिया हुआ है x1 आई प्लस y1j प्लस z1 के प्लस लैम्डा इंटू मेरे पास वैल्यू है एल आई, है ना प्लस एम जे और प्लस एन के। समझ रहे इस बात को, प्लस एन के आपके पास क्या है, ये वैल्यू आ गया। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इधर लाएंगे तो x माइनस x1 क्या होगा, x माइनस x1 इंटू आई प्लस, है ना प्लस y माइनस y1 इंटू क्या जे और प्लस z माइनस z1 इंटू के इज इक्वल टू मेरे पास जो आएगा लैम्डा इंटू एल आई, लैम्डा इंटू एम जे
और प्लस लेमडा इंटू एन के, लेमडा इंटू एन के। अब देखिए कंपेयर कीजिए, इतना को कंपेयर करेंगे इससे, इसलिए आप क्या निकालेंगे, x माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू लेमडा। इस इतना को कंपेयर कीजिए आप इतना से, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा y माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू लेमडा। इतना कंपेयर करेंगे, दैट इज ये कंपेयर करेंगे इससे कंपेयर करेंगे, आ जाएगा z माइनस Z1 बाय n, दैट इज क्या, लेमडा। इसीलिए मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे x माइनस एक्स वन बाय एल इज इक्वल टू y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन बाय m इज इक्वल टू y माइनस वाई वन बाय m equal to z minus z1 by n. Required equation of the line in Cartesian form. Required equation है ना, required equation of line है ना in Cartesian form. कौन फॉर्म, Cartesian फॉर्म में x y z के फॉर्म में आपके पास लाइन है, Cartesian form. This is also called symmetric form of the line. It is also called symmetric form. कौन फॉर्म, symmetric form of the line. Symmetric form है ना, symmetric form of line का symmetric form है। इसको देखो, यहां से और भी चीज हम चलते हैं। अगर इसके वैल्यू को लेमडा यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, तो देखिए x के वैल्यू क्या लिखेंगे, x बराबर आपके पास हो जाएगा क्या, l लेमडा प्लस x1, यानी x बराबर हो जाएगा x1 प्लस लेमडा l हो जाएगा। y का वैल्यू हो जाएगा आपके पास y1 प्लस लेमडा m, और z का वैल्यू हो जाएगा है ना z1 प्लस लेमडा n, यह मेरे वैल्यू हो जाएगा। तब देखो दिस इज क्या, एक्स वाई जेड एनी पॉइंट, दिस इज कॉल्ड क्या, एनी पॉइंट एट द लाइन, क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर हम कभी भी आज ये प्रॉब्लम बनाने में अगर कोई कंसीडर करते हैं, तो हम देखते हैं, मान ले को हमको कंसीडर करना है एनी पॉइंट एट द लाइन, तो एनी पॉइंट एट द लाइन, एनी पॉइंट एट द लाइन हम लोग कंसीडर करते हैं। दिसी देखो, यह जनरली हम लोग इस चीज को एक अदर फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। इट इज ऑल्सो पैरामेट्रिक फॉर्म, इट इज है ना ऑल्सो क्या कहलाता है, इट इज ऑल्सो पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। कौन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म भी इसको कहते हैं।